ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। अब तक हमने जान लिया था साथियों हिंदुस्तान का मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, जलवायु, बारिश कितनी होती है। अब जानते हैं साथियों कितनी ज़मीन का कहाँ पर किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। कल्टिवेटेड लैंड है 43.50%, फॉरेस्ट लैंड 22.50%, फैलो खाली ज़मीन होगी जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है 10.85%। यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, खेतीबाड़ी की जाती है, कृषि की जाती है 43.50% पर। और फॉरेस्ट लैंड है यहाँ पर जो जंगल है 82.50, फैलो 10.85%, या आप कहें 10.85%। इस तरह से यहाँ पर ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं वाटर रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन इन इंडिया। यहाँ पर हम देखने वाले हैं पानी के रिसोर्सेज क्या हैं साथियों और उनका इस्तेमाल किस प्रकार किया जा रहा है। वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस है साथियों, पृथ्वी है जिसमें पानी भरा हुआ है, कहीं कंटिनेंट है, लैंड है साथियों, तो 71% पानी भरा हुआ है, बाकी लैंड है 29। इस प्रकार से 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन दी ओशंस। जो पानी है साथियों उसका 97% पृथ्वी का पानी कहाँ पाया जाता है, समंदरों में, ओशनों में पाया जाता है। टू साल्टी फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोविंग क्रॉप्स। पीने के लिए बहुत ज़्यादा खारा है, फसल उगाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ओनली 3% ऑफ दी अर्थ वाटर इज फ्रेश। मात्र 3% ही पृथ्वी का पानी जो है शुद्ध है, पीने योग्य फ्रेश वाटर है। India only has roughly 4% of the world's water resources, but it has nearly 18% of the world's population. जो इंडिया के पास है साथियों, जो संसार के साधन है, पूरा विश्व में जो फ्रेश वाटर है उसमें से 4% वाटर इंडिया के पास है, और उसमें से जो पॉपुलेशन है संसार की 18% लगभग यहाँ रहती है, तो उसके लिए अवेलेबल है ये 4%। तो इस प्रकार से पानी बटा हुआ है पृथ्वी पर, कहाँ किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया एक्सपीरियंसेज एन एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ 1170 मिलीमीटर और 46 इंच पर ईयर और 4000 क्यूबिक किलोमीटर्स। अबाउट 20 क्यूबिक मीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर पर पर्सन एवरी ईयर। यदि देखा जाए साथियों, बारिश होती है इंडिया में कितनी होती है, यहाँ पर 1170 मिलीमीटर होती है पर ईयर, या आप कहें 46 इंच होती है, या फिर आप कहें साथियों 4000 क्यूबिक किलोमीटर के बराबर पानी यहाँ पर हर साल बरसता है बारिशों से। अबाउट 1720 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्रेश वाटर पर पर्सन। हर साल एक व्यक्ति के लिए 1720 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल रहता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, पूरी पृथ्वी पर 71% आपको बताया था पानी कहाँ रहता है, समंदरों में रहता है। उसमें से भाप बनकर उड़कर बारिश आकर लैंड पर, सरफेस पर गिरता है। अब उस सरफेस में से वो सरफेस का पानी और बाहर का जो समंदर में टोटल पानी है साथियों, उसमें से 97% तो बेकार ही है, मात्र 3% इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ 3% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश, जिसका इस्तेमाल रिसोर्सों के रूप में पीने के लिए या फसलों के लिए किया जा रहा है। और उस पूरे पानी में से सभी टोटल में देखा जाए तो इंडिया के लिए आता है 4%। अब 4% पानी से 18% दुनिया की पॉपुलेशन काम चला रही है। हर साल बारिश की बात की जाए तो 1720 क्यूबिक मीटर पानी मिलता है एक व्यक्ति के लिए। अब वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं साथियों, इनमें किसको कैलकुलेट किया जा रहा है, सरफेस वाटर है प्लस ग्राउंड वाटर, जो पानी बरसता है पृथ्वी पर बारिश से और ज़मीन में चला जाता है अंदर, तो वो बाहर रहता है मीठा पानी और अंदर चला जाता है मीठा पानी, वो कैलकुलेट किया जा रहा है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसी पानी को पीएंगे, इसी से खेतीबाड़ी करेंगे। तो जान लेते हैं साथियों सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। अब यहाँ पर साथियों सोर्सेज क्या होने वाले हैं, जो ज़मीन पर पानी देंगे, फसलें उगाएंगे, उसके लिए क्या क्या सोर्स हैं इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसमें से मेजर सोर्सों में आते हैं वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। 56% ऑफ टोटल इरिगेशन, जो कुल सिंचाई होती है उसका 56% कुओं से, और जो बोरवेल होती हैं, ट्यूबवेल होती हैं, उनसे किया जाता है। कैनल्स, नदी, नहर, नाले होते हैं साथियों, ये 31% हैं, 31.5%।
टैंक्स हैं 6%, और अदर 6% डोंग्स, स्प्रिंग्स, कुहल्स, इनसे पानी लिया जाता है। इसमें डोंग्स कुछ इस प्रकार से खेतों में जिस प्रकार सिंचाई की जाती है, दोहरे बनाकर इस तरह से पानी पास से गुजारा जाता है ज़मीन के थ्रू, यहाँ से पानी लिया जाए, इस प्रकार से डोंग्स बनाए जाते हैं। स्प्रिंग फारों का इस्तेमाल किया जाता है। कुअल्स कुछ ऐसे होते हैं, ये अपना सरफेस है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है लो लैंड पर, तो इसको अपर लैंड पर इस प्रकार डाला जाता है, यहाँ से इसको फ्लो कर इस प्रकार सिंचाई की जाती है, इस्तेमाल किया जाता है। मेजर इरीगेशन स्कीम्स फॉर मोर देन 10,000 हेक्टेयर्स, मीडियम फॉर 2,000 to 10,000 एंड माइनर स्कीम फॉर अप टू 2,000 हेक्टेयर्स। यहाँ पर मेजर स्कीम है सिंचाई की, वो कितने हेक्टेयर के लिए होती हैं साथियों? वो होती हैं 10,000 से अधिक हेक्टेयर के लिए। मीडियम होती हैं 2,000 से 10,000 तक, और माइनर 2,000 से नीचे जो ज़मीन है उसके लिए माइनर हेक्टेयर वाली स्कीम इस्तेमाल की जाती है। यह कहें माइनर इरिगेशन स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है। पावर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत में शक्ति संसाधनों की बात की जाए, किस प्रकार से ऊर्जा या शक्ति उत्पादित की जाती है, कहाँ किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सब जानते हैं साथियों। उसमें आता है इंडिया यूजेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद ए नंबर ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। इस प्रकार से एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। इसमें फ्यूजिल फ्यूल, सॉरी साथियों रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जीवाश्म ईंधन से यहाँ पर एनर्जी ली जाती है, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और पानी से बिजली बनाई जाती है, थर्मल ऊष्मा से शक्ति बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर जो नाभिकीय संसाधन है, एटॉमिक पावर के हैं, उनसे इस्तेमाल कर ऊर्जा ली जाती है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, हवा से भी एनर्जी ली जाती है, टाइडल एनर्जी होती है जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पावर के सोर्स है इंडिया के, बायोगैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी का दोहन करते हुए इंडिया पावर लेता है और उसका इस्तेमाल करता है अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। चलिए साथियों अब जानते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुउद्देशीय योजनाएं या प्रोजेक्टों के बारे में। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वंस रेफर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने इनको संबोधित किया था कि ये मंदिर हैं आधुनिक भारत के। प्रेजेंट एन इंटरेस्टिंग सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग फ्लड्स, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिशरी एंड टूरिस्ट स्पॉट, soil conservation of India, voting, navigation and draining away extra water. These projects aim at all round development of river valleys. तो यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, यहाँ पर जो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, जो इंडिया के विकास के लिए इनका काम किया जा सके, जिसमें बाढ़ का संरक्षण या किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, कंट्रोलिंग फ्लड, वार्ड को कंट्रोल किया जाए, पानी से बिजली उत्पादन की जाए, इसका सिंचाई में इस्तेमाल किया जाए, डेवलपमेंट की जाए, फिशरियों का मछली पकड़ने के लिए, मछली पालन के लिए, टूरिस्टों के लिए स्पॉट बनाया जाए घूमने के लिए, और मिट्टी का कंजर्वेशन किया जाए, डैम वैम बनाए जाएँ, बोटिंग, नेविगेशन, नौचालन, यहाँ पर नौचालन की जाए, या फिर जो जल परिवहन है उसका इस्तेमाल किया जाए, और एक्स्ट्रा पानी को बाहर फेंक दिया जाए, अर्थात निकाल दिया जाए, निष्कासन कर दिया जाए। इसका जो प्रोजेक्ट था इसका क्या था, एम मुख्य उद्देश्य था सभी तरफ, चारों तरफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैलीज, और रिवर वैली हैं जो नदी घाटी हैं उनका भी यहाँ पर विकास किया जाए। ये नेविगेशन है साथियों, नौचालन या जल परिवहन से निकलते हुए रास्तों का इस्तेमाल करते हुए बोटिंग करना, या कुछ जल परिपथ का इस्तेमाल करते हुए डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना, इस प्रकार से नेविगेशन होता है। यहाँ पर मौसम ख़राब होने वाला है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी हैं, जल्दी कवर कर लेते हैं। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, इसमें मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्सों में भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट ऑन रिवर सतलज 226 मीटर हाई, और है ये लॉन्ग कितना है 518 मीटर। सेकंड है हीराकुड प्रोजेक्ट ऑन महानदी रिवर इन ओडिशा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल एंड झारखंड,
तुंगभद्रा प्रोजेक्ट एट मालापुरम इन तेलंगाना इन कर्नाटका। और नंबर 5 पर है रिहंट प्रोजेक्ट, नेम ऑफ पावर हाउस इज पिमरी। यहाँ पर जो पावर हाउस है उसका नाम है पिमरी। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से ये लास्ट टॉपिक रिपीट कर देंगे, मौसम ख़राब होने की वजह से वीडियो शॉर्ट की जा रही है, बाकी अपनी लेंथ भी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।